तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि यदि आपको ये वीडियो और वीडियो के अंदर जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पसंद आए तभी आप शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। तो यदि गाइस आपको नहीं पता है कि हम लोग एक बिल्डिंग के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ले जाते हैं तो उसका क्लियरेंस, उसका गैप कितना रखते हैं, या फिर जो हम लोग के घर के बगल से जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जाती है जो कि सड़क द्वारा जाती है तो घर से उसके डिस्टेंस कितनी होती है, और ACSR कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, कॉपर की चालकता कितनी होती है। ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक पोल से दूसरे पोल के बीच अर्थिंग के लिए कितना रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन का कहना है कि यह दो पोल हैं, एक दोनों पोल को एक लेफ्ट एक राइट साइड गाड़ दिया गया है, उसके बीच का जितना भी स्पैन होना चाहिए। अगर यदि आपको स्पैन इसकी डिस्टेंस नहीं पता है तो पिछली वीडियोस पे हमने बताया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोनों पोल को हम लोग एक निश्चित स्पैन के मध्य गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद जब उन पर अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग का रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम, 2 ओम, 2.5 ओम या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही आंसर है 1 ओम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अदर इलेक्ट्रिकल संस्थान के लिए रेजिस्टेंस का मान कितना रखते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि जो भी अन्य इलेक्ट्रिकल संस्थान होते हैं, अन्य वैद्युत संस्थान, उनके लिए जब हम लोग अर्थिंग करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस कितना रखते हैं, 2 ओम, 1 ओम, 8 ओम, 3 ओम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, 8 ओम। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थ वायर को जमीन में कितने नीचे से ले जाना चाहिए। यह क्वेश्चन इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है। तो अर्थ वायर आपको पता होगा कि अर्थ वायर को जमीन के नीचे लगाते हैं, जमीन के नीचे से ले जाते हैं, लेकिन उसे कितनी डिस्टेंस पर, कितनी एक, यदि उसके साइज की बात करें, उसकी मीटर या सेंटीमीटर के उसकी माप की बात करें तो वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या फिर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो यहाँ पर सही आंसर है बी, 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, IS के अनुसार अर्थिंग में प्रयुक्त GI वायर का साइज कितना रखते हैं लगभग। तो क्वेश्चन का आंसर आपको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा है कि अर्थिंग में हम लोग कौन सा वायर प्रयोग करते हैं, तो वो आंसर आपको पता होगा कि GI का वायर हम लोग प्रयोग करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन का। लेकिन उसका साइज कितना रखते हैं, एक निश्चित उसका साइज होता है, आकार होता है, उसका व्यास होता है। तो वो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना रखते हैं, 12.7 mm डाया या फिर 10.7 mm डाया या फिर बोथ, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही आंसर है ए, 12.7 mm डाया रखते हैं हम लोग GI वायर का। तो गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइस यदि आपको नहीं पता है कि हमारे पिछली वीडियोस में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उनको आप लोग लिख लीजिएगा, उन पर काफ़ी आपको एग्ज़ाम पर हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है अर्थिंग में इलेक्ट्रोड हमेशा वर्टिकल रखते हैं, ऐसा किस लिए। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने बताया है कि जो अर्थिंग में इलेक्ट्रोड होता है उसे किस अवस्था में रखते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, टेपर या फिर किसी भी डायरेक्शन में रखते हैं, तो किस डायरेक्शन में। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने सही आंसर बताया था, तो वर्टिकल हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल किस लिए रखते हैं आपको रीज़न बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो गाइस इनमें से जितने के भी आंसर आपको सही पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिरोध का मान घट जाता है, प्रतिरोध का मान समान रहता है गुड अर्थिंग के लिए या फिर अच्छी अर्थिंग जिसे बोलते हैं, और ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है कि वर्टिकल रखते हैं इलेक्ट्रोड को तो किस लिए रखते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, अच्छी अर्थिंग के लिए हम लोग रखते हैं वर्टिकल।
तो गाइस यहाँ पर आपको टॉप 20 MCQs पढ़ने को तो मिल रहे हैं, साथ में आपको अदर कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। तो इनको आप अपनी कॉपी में अपने एक नोट्स पे इनको नोट करते जाइए। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, लेकिन जो साथ में अदर बताते जा रहे हैं तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो हम लोग एक क्वेश्चन अभी आपको और बता दें, 5 नंबर क्वेश्चन से एक और बन रहा है कि जब भी हम लोग अर्थिंग वायर और अर्थिंग इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं तो सेम मटेरियल के होते हैं। जैसे कि हम लोग कॉपर वायर प्रयोग करेंगे अर्थिंग के लिए तो इलेक्ट्रोड भी हमारा कॉपर का होगा। तो यहाँ पर भी एक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, आदर्श स्थिति में अर्थ प्रतिरोध कितना होना चाहिए। शायद इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को नहीं पता होगा कि आइडियल कंडीशन में हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस का मान कितना रखते हैं, अनंत, शून्य या फिर यूनिटी या ऑल ऑफ अबव, इनमें से सभी। तो यहाँ पर सही आंसर है बी, शून्य रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गाइस एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल का है फाइनल ईयर का और ये आपको MCQs वाली वीडियोस बनाना है तो आप हमसे ये PDF ले सकते हैं। हम इन PDF पर वाटरमार्क अपने चैनल का नहीं लगाते हैं, तो आप इनको ले लीजिएगा और आप भी इनकी वीडियोस बना के डाल सकते हैं ताकि सभी स्टूडेंट को हेल्प मिलती रहे। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, F और E क्लैंप या ब्रैकेट का प्रयोग कौन से इंसुलेटर में करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है F और E, F एंड E क्लैंप या फिर क्लैंप को बोलते हैं ब्रैकेट का यूज़ किस टाइप के इंसुलेटर में करते हैं, सस्पेंशन, स्ट्रेन, सेकल या फिर पिन। तो गाइस आपको पहले क्लैंप बता देते हैं, F और E क्लैंप क्या होते हैं। जब भी आपने कभी देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर जो भी पोल गड़े होते हैं, पोल के ऊपर एक क्लैंप लगा होता है जिस पर इंसुलेटर फंसा होता है। तो यहाँ पर F और E टाइप के जो होते हैं वो पिन इंसुलेटर के लिए होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D और I क्लैंप का प्रयोग किस इंसुलेटर में करते हैं। D और I क्लैंप का यूज़ हम लोग करते हैं सेकल इंसुलेटर के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पिन, सेकल, पोस्ट एंड स्टे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैंप का साइज कितना रखते हैं। जो भी हम लोग क्लैंप प्रयोग कर रहे थे तो उसका साइज कितना रखते हैं। तो 50 mm इंटू 6 mm या फिर 50 mm इंटू 10 mm या फिर 40 mm इंटू 6 mm या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ए, 50 mm इंटू 6 mm का क्लैंप हम लोग प्रयोग करते हैं। तो गाइस आपको मन में एक क्वेश्चन और आ गया होगा कि यदि हम लोग पिन और सेकल टाइप में E और F और D, I इन टाइप के क्लैंप का यूज़ करते हैं तो अदर जो इतने भी इंसुलेटर होते हैं, पोस्ट, स्टे एंड सस्पेंशन, स्ट्रेन, तो इन पर किस टाइप के क्लैंप प्रयोग करते हैं। तो आप सभी के क्वेश्चन जितने भी हैं इस वीडियो पर क्लियर किए जाएंगे। आप कमेंट करके भी कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं और उनकी डिटेल भी। तो यहाँ पर आपका जो डाउट है वो हम क्लियर कर दे रहे हैं कि जितने भी इंसुलेटर होते हैं उनकी संरचना के अनुसार उनके क्लैंप्स डिजाइन किए जाते हैं। मोस्टली जितने भी ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग करते हैं क्लैंप तो वो CI टाइप के होते हैं और मोस्टली संरचना के अकॉर्डिंग भी बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, एक इंसुलेटर में क्या सबसे उच्च होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, रेजिस्टिविटी, मैकेनिकली स्ट्रेंथ या फिर सभी। तो आपको बताना है कि एक इंसुलेटर जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन पर, तो उस पर जो हाई क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, रेजिस्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और यहाँ पर सभी। तो एक जो आइडियल कंडीशन पर इंसुलेटर होना चाहिए उस पर ये सभी गुण विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बारबेड वायर, कटीला तार जिसे हिंदी में बोलते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं। तो आपने ये तो पढ़ा होगा बारबेड वायर, लेकिन इसका यूज़ आपको यहाँ पर बता देते हैं कि हाई कंडक्टिविटी के लिए प्रयोग करते हैं या हाई रेजिस्टिविटी के लिए या एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस जिसे हिंदी में बोलते हैं रोक युक्ति या फिर नन ऑफ दिस। तो बारबेड वायर का यूज़ करते हैं एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस के लिए
जो भी हम लोग का पोल होता है या टावर होता है, तो उस पर हम लोग एक निश्चित अगर उसकी हाइट की बात करें तो उसके हाइट के ऊपर बांध देते हैं, ताकि कोई भी इंसान या फिर कोई भी जानवर उसके ऊपर ना जा सके। तो इसलिए हम लोग ये कटीला वायर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कॉपर वायर की चालकता कितनी होती है। तो एक कॉपर वायर की चालकता आपको बताना है यहाँ पर 100%, 90%, 80% या फिर 97%। तो गाइस यहाँ पर एक कॉपर वायर की बात की गई है। कॉपर वायर हम लोग जानते हैं कि ये हाई कंडक्टिविटी मटेरियल होता है। तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है, आंसर है डी 97%। ये तो हो गया 97%। लेकिन आपको कुछ सुपर कंडक्टर बताना है कमेंट बॉक्स में कि जिसकी कंडक्टिविटी 100% हो, तो उस मटेरियल का नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टे वायर का साइज कितना होता है। तो गाइस आप सभी लोग ने स्टे वायर देखा होगा और स्टे वायर पढ़ा भी होगा। स्टे वायर में स्टे इंसुलेटर लगा होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। लेकिन स्टे वायर का साइज कितना रखते हैं 11 kV के लिए। सभी का साइज अलग अलग होता है। 11 kV, 33 kV और 765 kV सभी का 750 वोल्ट सभी का अलग अलग हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर है 7/10 SWG। SWG का यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, SWG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका मतलब होता है एक ऐसा गेज होता है जिसके द्वारा इसका डाया निकालते हैं, व्यास। तो 7/10 है, 10/7 है, बोथ है, नन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टे रॉड का साइज कितना होता है 33 kV के लिए। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको 11 और 33 पर अलग अलग बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर स्टे वायर का साइज होता है वो 33 kV के लिए भी आप ढूंढ सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमने स्टे रॉड का साइज बताया है 33 kV के लिए। तो देख लेते हैं 33 kV के लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 20 mm, सेकेंड है 15 mm और थर्ड है 10 mm, फोर्थ है सभी। तो यहाँ पर 33 kV के लिए यहाँ पर पिछले ऊपर यदि क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर दिया था स्टे वायर, लेकिन यहाँ पर दिया है स्टे रॉड। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कई सारे क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट दे देते हैं। जब भी हम लोग स्टे वायर लगाते हैं तो वो 45 डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर हम लोग लगाते हैं। लेकिन स्पेशल कंडीशन पर यदि हम लोग को अनावश्यक लगाना पड़ जाए या फिर जगह की बचत करनी हो या जगह ना हो वहाँ पर, तो हम लोग 30 डिग्री भी करते हैं। और हम लोग स्टे वायर और स्टे रॉड का अलग अलग जगह पर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर करना होता है एक स्थान पर लाइफ टाइम के लिए, और हम लोग को जहाँ पर एकदम टाइट रहना चाहिए, वो चेंजमेंट कुछ ना करना हो, वहाँ पर हम लोग स्टे रॉड का प्रयोग करते हैं। तो उस स्टे रॉड का साइज आपको बताना है, उसका डाया बताना है 33 kV की लाइन के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दिया है, आंसर है 20 mm। यदि आपको 11 kV के लिए पता करना है तो 11 kV के लिए होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया हुआ है 15 mm। 15 mm का स्टे रॉड हम लोग प्रयोग करते हैं। तो गाइस यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपकी क्लासमेट की भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं, स्टे इंसुलेटर ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है। तो गाइस आपको यहाँ पर बताना है कि स्टे इंसुलेटर जो कि एक स्टे वायर पर प्रयोग करते हैं, तो उसे ज़मीन से कितनी हाइट पर लगाते हैं। 3 मीटर, 2 मीटर या फिर 3.48 मीटर या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर सही आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पर सही आंसर है सी 3.048 मीटर, या फिर आप बता सकते हैं 3.5 मीटर के अप्रॉक्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयुक्त प्रोटेक्टिंग वायर कितनी दूरी पर लगे होते हैं। तो गाइस आपने देखा होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये होते हैं प्रोटेक्टिंग वायर, या फिर इनको गार्ड वायर भी बोलते हैं। तो इनको जैसे कि इनमें सैग ना आए वायर पर, या फिर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पर जैसे तार टूट जाता है तो उससे बचत करने के लिए यहाँ पर हम लोग
प्रोटेक्टिंग या फिर गार्ड वायर लगा देते हैं। तो इनकी डिस्टेंस कितनी होती है एक से दूसरे के बीच में, स्पैन बताना है आपको इन प्रोटेक्टिंग वायर का। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर या फिर 5 मीटर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 3 मीटर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए गाइस, एक और ख़ास बात आपको इस वीडियो पर बता देते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसकी आप लोग अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या मेन एग्ज़ाम पर आपके इससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि आपके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उस पर हम सारे एस्टिमेटिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं कि एमसीवी यदि 5 एम्पियर 250 वोल्ट का है तो वो कितनी रेट का है, क्योंकि जो हमारी बुक है इसमें बुक में ही साफ साफ एस्टिमेटिंग दिया गया है। तो एस्टिमेटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और 100% आपके एग्ज़ाम पर आने के चांसेस भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको नहीं पता होगा कई सारे क्वेश्चन। चलिए हम आपको बता भी देते हैं। जैसे कि एक पिन इंसुलेटर कितने रेट का होता है, या फिर सेकल इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, ये कितने रेट के होते हैं। एक सेलिंग रोज किस मटेरियल का होता है और कितने रेट का होता है। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है भू संपर्कन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थिंग, किस आई रूल से संबंधित है। आई का फुल फॉर्म होता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आई का फुल फॉर्म होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। अर्थिंग से किस नियम से संबंधित है, तो कई सारे रूल होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 75, सेकंड है 49 और थर्ड है 42 और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है 90। तो अर्थिंग से जो रिलेटेड नियम है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन पोल, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। पोल में कौन सी अर्थिंग करते हैं। जो भी हम लोग के पोल होते हैं घरों के बाहर प्रयोग करते हैं, सभी सामान्यतः नॉर्मल कंडीशन देखें सभी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होती हैं उन पर हम लोग अर्थिंग करते हैं। तो पोल में किस प्रकार की अर्थिंग प्रयोग करते हैं, पिछली वीडियोस में हमने बताया है कि जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं उन पर कौन सी अर्थिंग प्रयोग किया जाता है या फिर करते हैं। तो उस पर स्ट्रिप अर्थिंग का यूज़ करते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से भी क्लियर हो रहे हैं इस वीडियो। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन लिखते जाइए, आपको मेन एग्जाम पर बहुत काम आने वाले हैं। तो इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला है रॉड, दूसरा स्ट्रिप, थर्ड है पाइप और डी नंबर है ऑल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, पाइप अर्थिंग हम लोग प्रयोग करते हैं पोल के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 1.6 किलोमीटर की रेंज में कितनी बार अर्थिंग करना आवश्यक है। या फिर यहाँ पर 2 मीटर या फिर आपसे 1.5 मीटर भी कह सकता है कि 1.5 मीटर रेंज पर हम लोग कितनी बार अर्थिंग कर सकते हैं मिनिमम, न्यूनतम 10 बार, 5 बार या 4 बार या फिर 2 बार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, 4 बार। कम से कम हम लोग 1.6 किलोमीटर की रेंज पर 4 बार अर्थिंग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, एक भवन या घर के ऊपर से यदि इलेक्ट्रिकल लाइन ले जानी है तो 11 kV और 33 kV के लिए कितना गैप या फिर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लियरेंस रखते हैं, कितना क्लियरेंस रखते हैं या कितना गैप रखते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता देते हैं 2.5 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 3.66 मीटर और थर्ड पॉइंट है 5 मीटर और फोर्थ पॉइंट है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, 3.66 मीटर। तो गाइस अभी आप जाइएगा नहीं, आपके लिए एक क्वेश्चन और है। आपकी यहाँ पर आपके मोहब्बत में एक और क्वेश्चन पेश है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फ्री में, घर के बगल से यदि ले जाना है, यदि आपको घर के बगल से लाइन ले जाना है तो 11 kV के लिए कितना गैप रखते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ डाटा आप और कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 11 kV हमने यहाँ पर दिया हुआ है
तो आप 33 kV या फिर 33 kV 11 kV से जो कम होती है, जितनी भी वोल्टेज होती हैं 750 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 11 kV को एक स्टैंडर्ड वैल्यू को ले लिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है घर के बगल से यदि लाइन ले जानी है 11 kV की, तो घर से और उस वायर के बीच का क्लियरेंस या उस वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी रखते हैं, 1.25 मीटर, 2.25 मीटर या फिर सी है 2 मीटर और ऑप्शन डी है ऑल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ए, 1.25 मीटर डिस्टेंस या क्लियरेंस रखते हैं। तो गाइस कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो EDD सेकंड की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसको देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो IMRE और UEE की हमने वीडियोस कई सारी बनाई है, वहाँ दे सकते हैं, हम आई बटन पर भी ऐड कर देंगे और इन स्क्रीन पर भी आपको दे देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।